जय माता दी। हिंदू व्रत और पूजा विधि में आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग सुनने वाले हैं अफसान माता की बहुत सुंदर सी कहानी, जो कि एक अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। एक जेठानी थी, एक देवरानी थी। तो जो देवरानी होती है, एक दिन अपनी जेठानी के घर जाती है और कहती, दीदी मेरे लिए कोई काम ढूंढ दीजिए। तो जेठानी कहती है, अब हम तुम्हारे लिए काम ढूंढने जाएंगे। ऐसा करो, कल से तुम मेरे यहाँ काम करने आ जाना, बदले में मुझे जो कुछ भी देना होगा मैं दे दूंगी। देवरानी खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि बहुत ही गरीब थी। अगला दिन होता है, देवरानी काम पे आती है और उसके घर का सारा काम कर डालती है। जब वह जेठानी के घर से जाने लगती है, तो जेठानी जो होती है वो दिन भर का बचा कुचा खाना दे देती है। देवरानी जब खाना लेके घर जाती है, तो बच्चे थाली छीनते हुए कहते हैं, देखिए देखिए मेरी बड़ी मम्मी ने क्या भेजा है। तो बच्चे खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चों को बहुत भूख लगी होती है, वो लोग खुशी मन से खाना खाते हैं। इसी प्रकार से दिन चल रहे होते हैं। एक दिन जो जेठानी थी, वो देवरानी से कहती है कि कल हमारे यहाँ अफसान माता की पूजा है और तुम कल जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके जल्दी चली जाना। देवरानी ऐसा ही करती है। अब जेठानी के घर में बहुत विधि विधान से अफसान माता की पूजा होती है। अफसान माता की कहानी होती है, माता के गीत होते हैं, अंत में माता की आरती होती है। इधर बच्चों को पता चलता है कि उनकी बड़ी माँ के अफसान माता की पूजा हुई है, पर उन्होंने माँ को नहीं बुलाया। तो वो माँ से पूछते हैं, तो माँ बताते हैं वो अमीर लोग भला हम गरीबों को क्यों बुलाने लगे। अब इधर बच्चे जिद करने लगते हैं अफसान माता की पूजा करने के लिए। गुरुवार की सुबह देवरानी को जहाँ पूजा करनी थी वो साफ सफाई करती है। कोई सामान तो था नहीं, सबके बैठने की व्यवस्था करती है और माता जी का आसन लगाकर उसे ढक के रख देती है। कुछ देर बाद सभी सुहागनें आती हैं। वह उन्हें माता जी के पास बैठने को कहती है और कहती है, आप लोग पूजा की तैयारी करिए, मैं कुछ बना के लाती हूँ। तब उनमें से जो श्रेष्ठ सुहागिन थी, वो जो माता जी का आसन उसे खुलती है। वहाँ पूजा का सारा सामान मिला, सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब इधर से वह किचन से निकल के आई देवरानी, तो अफसान माता का चमत्कार देख के दंग रह गई। अब वह लोगों से बताए भी तो क्या बताएगी, तो लोग कहेंगे कोई व्यवस्था की नहीं और हमें बुला ली। फिर अफसान माता की पूजा खूब विधि विधान से हुई। सुहागनों को खूब सेवा करके उन्हें विदा किया। सुहागन जाते जाते बात करते हुए जा रही थी, या तो अपनी जेठानी से ज़्यादा व्यवस्था की है। अगले दिन जब वो देवरानी अपने जेठानी के घर पहुंचती है, तो जो जेठानी होती है उसे काम से निकाल देती है। कहती है कि तुमने मेरे घर में चोरी की है, तुम्हारे यहाँ खाने के पैसे नहीं, तुमने पूजा कैसे कराई, कल से काम पे मत आना। तो देवरानी घर चली आती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसा उनके दिन ही बहुर जाते हैं, देवरानी के बहुत पैसा वैसा आ जाता है। तो यह देखती है जेठानी, तो फिर देवरानी को बुलवाती है। तो देवरानी सारी बातें अपनी जेठानी को बताती हैं कि ऐसा ऐसा हमने अफसान माता की पूजा की थी। अब जेठानी के मन में लालच आ जाता है, तो वो गुरुवार के दिन सबको न्योत आती हैं अफसान माता की पूजा के लिए। सभी सुहागनों के बैठने की व्यवस्था कर देती हैं और माता रानी का आसन ढक के रख देती हैं, जैसे कि देवरानी ने किया था, और कोई तैयारी नहीं करती है। जब सभी सुहागनें आती हैं और जब वो आसन जो माता रानी का था उनको खोलती हैं, तो वहाँ पे सब सांप बिच्छू और सब तरह तरह के कीड़े से भरा पड़ा था। सभी सुहागन गुस्सा आ जाती हैं। उसके बाद जेठानी भी गुस्सा आ जाती है और वो देवरानी को बुलाती है। तो देवरानी कहती है, दीदी आपने लालच किया, आपके पास तो सब कुछ था, तब भी आपने माता रानी की पूजा में ऐसा किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत करिए। सभी लोग प्यार से बोले, अफसान माता की जय हो। माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।